अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से, अल्लाह ताला के फजल करम से। तो व्यूअर्स, आज हमारे किचन में ईद स्पेशल में बनाई जा रही कलेजी कढ़ाई। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से हम इसे बनाएंगे और कुछ आपको टिप्स बताएंगे कि आपकी कलेजी जो है कैसे बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बन सकती है। तो आप हमारी वीडियो को कीजिएगा फुल वॉच। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। और कलेजी को वॉश करने का तरीका जो है हम आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुके हैं, उसका लिंक ऊपर आ रहा है। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने बहुत सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं जिसके साथ आप कलेजी को बहुत अच्छे से वॉश कर सकते हैं और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार कलेजी जो है बना सकते हैं। तो कलेजी कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले जो है हम कलेजी को मैरिनेट करेंगे। यहाँ पे हमने एक बाउल के अंदर आप देखने लिए 1 केजी कलेजी लिए हमने, यानी कि 1 किलो हमने कलेजी लिए। इसमें हम डालेंगे हाफ कप दही। कलेजी को मैरिनेट करने के लिए आप लाजमी जो है दही का यूज़ कीजिएगा, सिरके का यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि सिरका अगर आप इसके अंदर डालेंगे तो उससे आपकी कलेजी जो है वो हार्ड हो जाएगी। तो इसलिए आप लाजमी जो है इसके अंदर दही का यूज़ कीजिएगा, सिरका बिल्कुल यूज़ ना करें तो अच्छा होगा। दूसरे नंबर पे हम डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे कुछ मसाले। रेड चिली पाउडर डालेंगे हम 2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे हम 1 टीस्पून। हल्दी डालेंगे हाफ टी स्पून से थोड़ा कम। ज़ीरा पाउडर डालेंगे हाफ टी स्पून। नमक हम इसके अंदर अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि नमक जो है आपने हमेशा कलेजी के अंदर लास्ट में डालना है। अगर आप इसके अंदर स्टार्टिंग में नमक डाल देंगे तो आपकी कलेजी हो जाएगी हार्ड और वो खाने में बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगेगी। तो कलेजी को हम कर लेते हैं मैरिनेट। इसे 15 से 20 मिनट हम मैरिनेट करेंगे। आप चाहें तो आधे घंटे तक इसको मैरिनेट कर सकते हैं। तो इसको हम रख देते हैं एक साइड पे, तब तक जो है हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, कलेजी कढ़ाई की ग्रेवी तैयार करने के लिए यहाँ पे हमने लिया एक छोटा सा प्यारा सा पैन। इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 कप ऑयल, यानी कि 1 कप का चौथा हिस्सा ऑयल डालेंगे। ऑयल को होने देंगे गरम। ऑयल गरम हो चुका है, इसके अंदर हम डाल देंगे, हमने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे और उन्हें हमने ब्लेंडर में डाल के जो है पीस लिया था, अच्छे से इनकी प्यूरी तैयार कर ली थी। आप चाहें तो ऐसे इनकी प्यूरी तैयार कर लें, चाहे तो आप इनको कद्दूकस कर सकते हैं। इनको फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम आपसे मिलते हैं इनके कलर जो है यानी कि गोल्डन ब्राउन होने पर। तो यहाँ पे प्याज को हमने कर लिया अच्छे से फ्राई, गोल्डन ब्राउन इसका कलर हो चुका है। और फ्लेम को हम थोड़ा लो कर देंगे, क्योंकि हम हाई स्पीड पे जो है इसको फ्राई कर रहे थे ताकि जल्दी से इसका कलर जो है चेंज हो जाए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे मैरिनेटेड कलेजी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे एक हमने बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, उसकी हमने प्यूरी तैयार कर ली थी। ये प्यूरी डाल देंगे, टमाटो प्यूरी। और इसके अंदर ही हमने 2 से 3 हरी मिर्चें डाली थी प्यूरी बनाते वक्त, तो वो भी यानी कि हमने अच्छे से पीस ली थी। इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, कवर कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे से हम पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो 10 से 15 मिनट के बाद हम इसको दोबारा से चेक करेंगे। तो मिलते हैं आपसे 10 से 15 मिनट में। तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। एक दफ़ा हम इसको हिला लेते हैं। एक दफ़ा मैंने इसको दरमियान में हिलाया है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने इसको मुकम्मल छोड़ नहीं देना, बल्कि दरमियान में देखते रहना। ये ना हो कि सारा पानी जो है इसका वो जल जाए और कलेजी जो है नीचे लग जाए। और ये आप देख सकते हैं तकरीबन ये काफ़ी हद तक जो हमारी कलेजी गल चुकी है इसमें। तो अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर नमक डालेंगे। नमक हमने इसके अंदर पहले ऐड नहीं किया, उसकी क्या वजह थी कि अगर हम नमक इसके अंदर पहले डाल देते हैं तो ये अकड़ जाती है, सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है। यानी कि हाफ टी स्पून हम नमक डाल रहे हैं इसके अंदर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर से मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हम इसको कवर करके अब पकाएंगे। हम इसको इतना पकाएंगे कि इसका पानी जो है ये तकरीबन सारा ड्राई हो जाए और तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट मज़ीद लगेंगे। तो हम आपसे फिर 10 से 15 मिनट में मिलते हैं। तो व्यूअर्स, तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी कढ़ाई जो है वो काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है, क्योंकि उसकी तरी जो है ये देखें ऊपर आ चुकी है। इसे अच्छे से हम हिला लेंगे। फ्लेम को थोड़ा हम तेज़ करके और इसकी 5 से 10 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लेंगे। ग्रेवी आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। ये देखें
آپ اس کو روٹی کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں، چاولوں کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں، جیسے آپ کا دل چاہے آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ تو اس کی ہم اچھے سے بھنائی کر رہے ہیں 5 سے 10 منٹ تک۔ تب تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے آپشن کو سلیکٹ کر لیں، تاکہ آپ کو ہماری نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو ملتی رہیں۔ اور میرے جن ویورز نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا بہت بہت شکریہ۔ میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ جو ہے 5 سے 10 منٹ اس کو اچھے سے ہم بھون لیتے ہیں، پھر ہم آپ سے ملتے ہیں۔ تو ویورز ہم نے کلیجی کڑھائی کی بھنائی اچھے سے کر لی، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آئل جو ہے وہ سائڈوں پہ آ چکا ہے۔ یہ دیکھیں اس میں بہت زیادہ آئل ہم نے نہیں ڈالا، کیونکہ بہت زیادہ آئلی کھانا ایک تو ہیوی ہو جاتا ہے اور کھانے میں اس کا ٹیسٹ بھی اتنا اچھا نہیں آتا۔ ہمارے گھر میں آئل جو ہے کھانا میں کم ہی پسند کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے تیار ہے، اب اس کو ہم سرو کریں گے۔ تو ویورز تیار ہے ہماری کلیجی کڑھائی، آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو ہری مرچ، ہرا دھنیا اور ادرک کے ساتھ گارنش کیا۔ یہ بہت ہی زبردست لگتی ہے ایسے، اور یہ بہت ہی سافٹ بنی ہے۔ ہم آپ کو یہ توڑ کے دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں تو یہ بہت ہی سافٹ بنی ہے، بہت ہی مزیدار بنی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں، تاکہ آپ کو ہماری نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔